बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में सुनहरी दौर आया है जिसमें इलेक्शन की खूब गहमा गहमी है। लोग बड़े कॉम्पिटेंट होकर, पुरजोर और पुरजोश होकर इस इलेक्शन कंटेस्ट भी कर रहे हैं और जितने भी उम्मीदवारान हैं उनके साथ फील्ड में सपोर्ट भी कर रहे हैं। उम्मीदवारान जितने भी हैं उनके पास टाइम भी नहीं है, यू नो वेरी वेल, बिल्कुल शॉर्ट टाइम है जिसमें उन्होंने अपनी तमाम कैटेगरीज़ को कंप्लीट करना है। हर बंदा ऑप्टिमिस्टिक के साथ है कि वो विन करेगा, और विन करना ऑब्वियसली एक आपका डेमोक्रेटिक राइट है। जब आप इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो या जीत या हार ये तो अल्लाह पाक के हाथ में है। आज हम मौजूद हैं यूनियन काउंसिल किला छप्पड़ में, जो बिलोंग करती है तहसील बरनाला से। आज़ाद कश्मीर की वो तहसील जो बिल्कुल नियरेस्ट है पंजाब के साथ। लेकिन यहाँ के इलेक्शन में एक डिफरेंस ये है कि दिन ब दिन बतदरीज लोगों का जो एक सिस्टम है वो कहीं जो बड़े पुरउम्मीद जो लोग हैं कि हम विन करेंगे, उनके बतदरीज डिफरेंस आ रहा है। कहीं कोई रेट चल रहा है, अब देखें इसमें क्या रिज़ल्ट आता है। लेकिन गहमी खूब है। कितने सालों के बाद, तकरीबन 31 ईयर्स के बाद निचली सतह तक इख्तियारात ट्रांसफ़र हो रहे हैं। आवाम काफ़ी खुश है, रद्द-ए-अमल बड़ा पॉजिटिव है, लोग इसको बड़ा एंजॉय भी कर रहे हैं और साथ मुतमिन भी हैं जब से 27 नवंबर गुजरी है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद उम्मीदवार मिर्ज़ा उमर शफीक जलाल साहब, जो नौजवान हैं, समाजी हैं, सियासी हैं। सियासत में उनका लिंक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ भी रहा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी रहा, लेकिन ज़्यादातर उनकी प्रेजेंटेशन जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ रही। लेकिन यू नो वेरी वेल अबाउट दिस के पीपल्स पार्टी ने बरनाला में स्पेशली अलाइंस किया है एमसी के साथ, जो कि मकामी पार्टी है। इसकी वजह से अब जानते हैं कि इलेक्शन में क्या मंशूर है जी मिर्ज़ा उमर शफीक जलाल साहब का, वो क्या कहना चाहेंगे, उनका कंपटीशन किसके साथ है और प्लान क्या है विन करने के बाद। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर आप विन कर जाते हैं तो अपनी यूनियन काउंसिल के लिए आप कौन सी सरगर्मियाँ, कौन सी एक्टिविटीज़, नौजवानों के लिए आपका क्या प्लान है, क्या करेंगे। तो आइए आपकी मुलाकात मिर्ज़ा उमर शफीक जलाल साहब से करवाते हैं, जो आज़ाद करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक आप सुनाएं। आपको वेलकम करते हैं, आपने बहुत कीमती टाइम निकाला यूनियन काउंसिल किला छप्पड़ के लिए जी। सवाल आपके साथ ये है कि जिस तरह से आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में भी आपका टाइम गुजरा सपोर्ट के हवाले से, और इसी तरह आपने एक एमएलए को सपोर्ट किया जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, परवेज़ अशरफ साहब। आप बाकायदा तौर से सियासत में कब और कैसे आए और किस तरह से आपने ये सोचा कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करें, जिस तरह से कभी भी बड़े बुजुर्ग ये चाहते नहीं कि नौजवान आगे आ जाएं? जी, 2011 से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। 2011 के इलेक्शन तक हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे। फिर 2016 के इलेक्शन में कुछ ऐसे मामलात हुए जिसकी वजह से हम पीपल्स पार्टी में चले गए। इलेक्शन में आना की बहुत सी वजूहत हैं। एक तो हमारा बैकवर्ड एरिया था। आप अब आए हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे मामलात हैं हमारी यूनियन काउंसिल किला छप्पड़ के जिनको हल कर, जो अभी तक हल नहीं हुए। हम बहुत पीछे रह गए हैं। ये आप जिस गांव में अभी बैठे हुए हैं किला छप्पड़ में, वार्ड 3 है। अगर इसको मॉडल विलेज बनाया तो वो हमारे दादा सूबेदार जवेद साहब ने बनाया, माशाल्लाह, हमारी फैमिली ने बनाया। यहाँ की गलियों के काम, यहाँ ये जो गवर्नमेंट स्कूल बने हुए हैं, ग्राउंड को लेकर, ये सब काम हमने करवाए हैं। और जैसे ही बलदियाती निज़ाम ख़त्म हुआ, 31 साल बाद अल्लाह ने हमें दोबारा मौका दिया है। तो इंशाल्लाह मेरा इलेक्शन में आने का मकसद भी यही है कि ये जो हमारे यूनियन काउंसिल किला छप्पड़ 70 साल से ऐसे ही पड़ी हुई है जी जी, इसमें अब चेंजिंग होनी चाहिए। बिल्कुल सही। हमने बहुत सपोर्ट की है पीपल्स पार्टी की भी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की भी, लेकिन इस इलाके के गांव में ये बैकवर्ड एरिया, इसको कोई संजीदगी से लेते ही नहीं। और इंशाल्लाह अब मैं इलेक्शन में आ चुका हूँ, आज़ाद उम्मीदवार हूँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और इंशाल्लाह मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूँ कि इलेक्शन में अगर जीता तो मैं, जैसे किला छप्पड़ को हमारे बुज़ुर्गों ने मॉडल विलेज बनाया है, ऐसे मैं अपने यूनियन काउंसिल को मॉडल कर दूंगा। बिल्कुल सही। कुछ चीज़ में आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोई भी चीज़ अचीव करने में। आप चूँकि इलेक्शन में आए हैं, मेंबर ज़िला काउंसिल के आप उम्मीदवार हैं, आपका मैनिफेस्टो या आप जिसको सादा लफ्ज़ों में मंशूर, वो क्या है? जी, मेरा मंशूर ये है कि
मेरा इलेक्शन में आने की एक ही वजह है, जी जी अवाम की खिदमत। जी जी खिदमत खलक मेरा मंशूर है, जी जी और खिदमत खलक अमीरों की नहीं करनी, इंशाल्लाह गरीबों की करूँगा। यहाँ पे क्या होता है, जब इलेक्शन आते हैं तो जनाब जो पहले से ही अमीर हैं उनको जनाब पार्टियाँ उनको पंपियाँ भी देती हैं, उनकी गलियाँ भी पक्की हो जाती हैं, उनके जनाब बच्चे भी सरकारी मुलाजम। जो गरीब होते हैं उनको पूछते कोई नहीं इधर। बिल्कुल सही। आज भी मैं आपको बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको बताऊं कि बिजली का निज़ाम धर्म भरम है। बहुत सी ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे अभी तक ऐसे लगता है कि जैसे ये पहले जो 70 साल पहले के थे लोग वैसे ही हैं। और मेरा जो मंशूर है सिर्फ इन लोगों के लिए मैं मैदान में उतरा हूँ। कारोबारी लोग हैं हम। अब अगर मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ तो सिर्फ गरीब आवाम के लिए। हमारी जो बहनें पढ़ी लिखी घरों में बैठी हुई हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया तो उनको मैं उनके लिए काम करूँगा। उनको सरकारी मुलाजमत वगैरह इस तरह के बहुत से सिस्टम हैं जिनको मैं ऑन करूँगा। बिल्कुल सही। मेंबर ज़िला कौंसिल के आप उम्मीदवार हैं, मैनिफेस्टो भी माशाल्लाह से आपका बड़ा प्रॉपर और विजन आपका अच्छा है कि आप गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं। विन कर जाते हैं, विन करने के बाद का आपका क्या प्लान होगा? वो बहुत नेसेसरी है। अगर आप विन करते हैं तो आप क्या क्या करेंगे यूनियन कौंसिल के लिए, अकॉर्डिंग टू प्लान, अकॉर्डिंग टू विजन, अकॉर्डिंग टू मैनिफेस्टो? अकॉर्डिंग टू विजन तो मेरा यही प्लान है। अगर मैं इलेक्शन विन किया तो सबसे पहले तो अभी तक मैं आपको बताऊं कि हमारे इधर कोई गवर्नमेंट की 10,000 से अबव वोट है हमारा यूनियन कौंसिल किला छप्पड़ का। अभी तक इधर कोई गवर्नमेंट की ऐसी वो नर्सरी भी नहीं। कोई ऐसा अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए या छोटे मोटे काम हो जाए तो हमारे पास इधर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं, कोई नर्सरी ऐसी मौजूद नहीं जहाँ पे कोई इलाज हो सके। हमारे स्कूल्स की हालत देख लें। इंशाल्लाह मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत ऐसी करूँगा कि लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाएं। स्कूल्स की हालत देखें, ये किला छप्पड़ जो बॉयज़ जो स्कूल है उसकी अगर आप हालत देखें तो उधर मेरे ख्याल में तो रात को भी बकरियां अंदर रहती हैं। सर्दियाँ आ गई हैं, लोग बकरियां अंदर छोड़ जाते हैं, बच्चे होते ही नहीं उधर। क्यों नहीं होते? स्कूल्स की हालत ही कोई नहीं। पटवैया का जो बॉयज़ स्कूल है उसकी हालत आप देख लें, हालत ही नहीं। लोगों के इतने बिजली के मसाइल हैं, इतना लोगों को ये जो आगे एरिया है चांदनी चौक बटाला, ये आगे टूंगर छप्पड़ कहते हैं जिसे हम, इन इलाके में अभी भी बिजली के इतने मसाइल हैं कि एक घर में मोटर ऑन हो जाए बाकी तमाम घरों की बिजली बंद करना पड़ती है। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें सोच कर हम इलेक्शन के मैदान में आए हैं तो ये मैं ही चेंजिंग लाऊंगा। ये जो मेरे मद्दे मुकाबला है ये तो 70 साल से हैं, इनके बुजुर्गों से लेकर अभी तक जब सियासत के मैदान में है। पहले भी हमारे बुजुर्गों ने इस इलाके में चेंजिंग लाई थे और इंशाल्लाह अब मैं लेकर आऊँगा। नौजवान रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं आप माशाल्लाह से, खुद नौजवान हैं। नौजवानों के लिए स्पेशल आपका क्या प्लान होगा? जिस तरह से आपने स्कूल्स एजुकेशन की बात की, आपने साफ़ पानी की बात की, आपने बिजली के मैटर्स पर बात की, नौजवानों के लिए क्या प्लान है आपका? करेंगे हम। और जो हमारे बॉयज़ हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं उनको किसी न किसी मकाम पर पहुँचाएंगे। उनको बताएंगे कि जनाब ऐसे काम करते हैं। दूसरा ये जो ग्राउंड्स वगैरह की हालत ही कोई नहीं इधर। ये किला छप्पड़ ग्राउंड तो हमारे बुज़ुर्गों ने इसको सेटअप करवाया। अभी भी ये जो पिच वगैरह किला छप्पड़ ग्राउंड की है ये भी मैंने काम करवाया। इंशाल्लाह मेरी सोच बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं यूनियन कौंसिल किला छप्पड़ के, ये ऐसे क्रिकेट्स वगैरह हो गई जैसे फुटबॉल खेलों की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इनके लिए भी कुछ ऐसा ग्राउंड वगैरह होने चाहिए, कुछ ना कुछ इनके लिए हो कि ये जो हमारे नौजवान हैं ये पढ़ लिख कर ऐसे परेशान हो जाते हैं कि हम पढ़ लिख कर भी ऐसे हैं, इनको कोई ऐसे बुरे रास्ते में ना कोई लेकर जाए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा प्लान है आपका। मुकाबले की अगर हम बात करें तो एक कैंडिडेट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हैं, एक मुस्लिम लीग नून से हैं, आप आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट करें, मुकाबला किसके साथ नज़र आता है आपको? मुझे तो ये कहते थे कि ये उमर शफीक आज़ाद उम्मीदवार है, ये 200-300 वोट से ऊपर नहीं जाएगा।
और आज माशाल्लाह सिचुएशन ये है यूनियन कौंसिल किला छप्पड़ की, आज एक पार्टी कहती है कि हमारा मुकाबला उमर शफीक के साथ है, दूसरी कहती है हमारा मुकाबला उमर शफीक के साथ है। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीतूँगा, और जीतूँगा इसलिए कि मेरा मंशूर अच्छा है, मेरा विजन अच्छा है, और हमने पहले भी इस इलाके के लिए बहुत काम किए हैं, और इंशाल्लाह आगे भी इस इलाके को हम ही चेंज करेंगे। बटाला यूनियन कौंसिल को डिवाइड किया गया है, इसी से टाउन कमेटी ने जन्म लिया, इसी से आपकी यूनियन कौंसिल किला छप्पड़ ने जन्म लिया। तो इससे आपको क्या लगता है कि ये जो पुराने वोट बैंक या पुराने ख्यालात के लोग जो थे वो नौजवान नस्ल को अच्छे से वेलकम करने में या अच्छे से ट्रीट करेंगे, जिस तरह से आप नौजवान हैं और इलेक्शन में आए हैं? बिल्कुल, इस वक्त तो जो सूरत हाल है, जो लोग हैं पुराने लोग भी, वो भी नौजवान की आदत को आगे देखकर बहुत खुश हैं, और वो चाहते हैं कि आप चेंजिंग हो। वो इन लोगों को आजमा कर थक चुके हैं, अब वो चाहते हैं कि इलाके में चेंजिंग हो, कोई नौजवान की आदत आगे आए, कोई पढ़े लिखे लोग आगे आए, हमारे इलाके को तरक्की की तरफ लेकर जाएं। ये ऑफ़र तो बहुत जगह से मुझे हुई हैं, लेकिन मैं जब अपनी फैमिली से बैठूं, मैंने इनसे प्रोग्राम अपना किया, इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया जब, तो तब से मैंने इनको सबको बता दिया था कि इलेक्शन अगर मैं लड़ूंगा तो आज़ाद ही लड़ूंगा, किसी पार्टी टिकट से नहीं लड़ूंगा, टिकट की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह हम आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन विन करेंगे, तो उसके बाद जितने भी हमारे वोटर सपोर्टर्स हैं हम उनके साथ बैठेंगे, उनसे भी डिस्कस करेंगे, जहाँ अक्सरियत होगी हम उस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। आप जिस तरह से आपका पैनल है, आज़ाद पैनल है, तो आज़ाद पैनल में जितने भी आपके काउंसलर, लोकल काउंसिल के जितने भी लोग हैं, कितने लोग आपके साथ शामिल हैं, और विन करने के बाद आप किस पार्टी की तरफ जाएंगे? पैनल में इस वक्त हमारी 6 वार्ड्स हैं, और 6 वार्ड्स में से 4 वार्ड्स में हमारे लोकल काउंसलर के उम्मीदवार हैं। यूनियन कौंसिल अपना किला छप्पड़ में वार्ड 3 से मिर्ज़ा अकरम जवेद साहब हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं। इस वक्त में वो इस पोजीशन में हैं कि वो भी इलेक्शन विनिंग पॉइंट पे हैं। वार्ड नंबर 2 से यासर हैं, वो भी माशाल्लाह विनिंग पॉइंट पर हैं। वार्ड नंबर 6 से कमरान आफ्ताब हैं, उनकी भी पोजीशन बहुत अच्छी है। और पटवैया से वार्ड नंबर 5 से सेठ अयूब साहब की बेटी हैं सना अयूब, इंशाल्लाह वो भी इलेक्शन जीतेंगी। आप अपने तमाम फील्ड्स को देखते हुए, अपनी फैमिली की सपोर्ट को देखते हुए, आपका अपना फील्ड वर्क देखते हुए, लास्ट में आप अपनी यूसी के लोगों को, ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को, नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? मैं अपने बुज़ुर्गों को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने नौजवानों को ये पैगाम दूंगा कि अब बहुत हो गया, अब पुरानी पॉलिटिक्स को पीछे छोड़ना पड़ेगा, चेंजिंग लानी होगी इलाके में। हम चेंजिंग लाएंगे तो इलाका तरक्की की तरफ जाएगा। अगर इस वक्त भी हमने चेंजिंग ना लाई तो पहले हम बहुत पीछे रह गए हैं, तो मज़ीद हम पीछे रहेंगे, आगे की तरफ नहीं जाएंगे। आगे तब भी जाएंगे जब पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे, जब नौजवान की आदत आगे आएगी, जो अपना एक अच्छा मंशूर, अपना विजन के साथ लोगों के काम करेंगे, तो इंशाल्लाह जब हमारा इलाके में तरक्की होगी तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि नौजवान की आदत के आगे आने से हमारा इलाका किस तरफ चला गया। जी तो नाज़रीन, ये थी मिर्ज़ा उमर शफीक जलाल साहब की गुफ्तगू। सबसे बड़ी बात उन्होंने जो की कि उनके ख़ानदान में उनके बुज़ुर्गों ने एक बेड़ा उठाया था इस इलाके में कामयाबी का, इस इलाके में तरक्याती कामों का, इस इलाके के मसाइल को सॉर्ट आउट करने का वही मिशन लेकर वो आगे चलना चाहते हैं और अपनी यूसी को मॉडल विलेज बनाना चाहते हैं, मॉडल यूसी बनाना चाहते हैं और इसमें एक अहम रोल अदा करना चाहते हैं। विजन उनका जो है अपने इलाके के ऐसे लोगों के लिए है जिनका जो किसी बिज़नेस या किसी ओवरसीज़ तबके से नहीं है, बिल्कुल निचले तबके से रिलेटेड हैं और ऐसे तबके को वो अपग्रेड करना चाहते हैं। तो ये प्लान किसी भी लीडर का बहुत अच्छा प्लान होता है। अब हम आपकी मुलाकात मिर्ज़ा अकरम जवेद साहब से करवाते हैं जो वार्ड नंबर 3 से लोकल कौंसिल के उम्मीदवार हैं। और नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा अकरम जवेद साहब जो वार्ड नंबर 3 से लोकल कौंसिल के उम्मीदवार हैं और इंतखाबी निशान छतरी है उनका। आइए उनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं और उनसे पूछते हैं
कि उनका प्लान क्या है अपनी वार्ड के लिए और वार्ड में कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन पर वो तरजीही बुनियादों पर काम करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बिल्कुल सही। सबसे पहला सवाल मेरा आपके साथ ये है कि 31 ईयर्स के बाद जो इलेक्शन आ रहे हैं तो आवाम का रद्द-ए-अमल आपको कैसा नज़र आता है और नौजवान नस्ल इसमें कितना बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रही है? अवाम बड़ी पुरजोश है इस वक्त, जो है वो तमाम आपने बाकी वार्डों के भी विज़िट किए होंगे, लोग बड़े पुरजोश हैं क्योंकि इलेक्शन काफ़ी अरसा बाद हो रहे हैं, 31 साल बाद। बिल्कुल ऐसी है। तो इसलिए हम भी बड़े पुरजोश हैं इंशाल्लाह ताला। आपकी वार्ड नंबर 3 है, वार्ड नंबर 3 के अंदर कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन पर आप काम करना चाहते हैं? वार्ड नंबर 3 में हमारे पहले जो हमारे बुज़ुर्ग थे सूबेदार जावेद अख्तर उनका नाम था, उन्होंने अपनी वार्ड के लिए बड़ी खिदमात अंजाम दी है। उसके बाद इलेक्शन नहीं हुए, 31 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं। तो उसके बाद मेरे भाई जो है वो काफ़ी एक्टिव रहे। तो हमारा किला छप्पर जो है इसको ये पहले ही मिसाली गाँव है, मॉडल विलेज है ये। इसमें हमारी फैमिली का बड़ा पॉजिटिव रोल है इसको मॉडल विलेज बनाने में। यानी कि इसका जो मॉडल विलेज बनाने का ये ट्राइब्यूट जो है ये आपको जाता है? जी जी, आपके खानदान को? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही। आपका अपनी वार्ड के लिए क्या मंशूर है? जिस तरह से किला छप्पर जो है इसमें पॉपुलेशन भी पॉपुलेशन के एतबार से थोड़ा बड़ा विलेज भी है, क्या प्लान है आपका इसका और क्या मंशूर है आपका? पॉपुलेशन के लिहाज से जो है ना, एक तो हमें यहाँ कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। कुरजैमल में एक डिस्पेंसरी गवर्नमेंट की तरफ से है, लेकिन ये हमारी जो औरतें इनके लिए मैटरनिटी हाउस कोई नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी पहली तरजीहात में ये काम जो है यूसी के लिए करेंगे कि यहाँ मैटरनिटी होम होना चाहिए। हमारी औरतें यहाँ से अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो बरनाला या बिम्बर या गुजरात से पहले कोई हमें हॉस्पिटल नहीं मिलता। तो हम अपने लीडरान जो हमारे ऊपर MLA साहिबान होंगे उनसे इंशाल्लाह ताला कोशिश करके हम अपने वार्ड में जो है ना वो ये हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करेंगे, स्कूलों को अपग्रेड करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। जिस तरह से निचली सतह तक हकूक़ ट्रांसफ़र हो रहे हैं या आवाम की दहलीज तक मामलात जो हैं वो हल होने की उम्मीद है, बल्दियात में आप अपना रोल कैसे अदा करेंगे? हम इंशाल्लाह ताला बल्दियात में जो है वो आए इसलिए खिदमत के लिए। जी जी। तो हम अपने जो खिदमात हैं ना उनको इंशाल्लाह ताला बड़े खुश असलीबी से लोगों की मसाइल जो हैं वो हल करेंगे इंशाल्लाह जी, अगर अल्लाह ने मौका दिया तो। बिल्कुल सही। सर आखिर में आप अपनी वार्ड के लोगों को क्या पैगाम देंगे जिसमें एक ऐसा पैगाम हो, आप अपने निशान की भी वजाहत करें और साथ ही एक मिर्ज़ा उमर शफीक जलाल साहब के लिए भी पैगाम दें और ये भी पैगाम दें कि आपको वोट दिया जाए जिससे आप कामयाब होकर आप काम करें उनके। मैं अपनी वार्ड में यही पैगाम देना चाहता हूँ लोगों को कि जो है ना वो वोट जो है इसकी बड़ी अहमियत है। आपने अपने जो नुमाइंदे चुनने वो सोच समझ कर चुने, जो आवाम की आपकी खिदमत कर सकें, आपके काम आ सकें, आपका हर दुख दर्द में शरीक हो सकें, तो उनको वोट दे के कामयाब करें। और जो पढ़े लिखे हैं जिनकी सोच अच्छी है उन लोगों को वोट दें। तो उसमें जो है वो उमर शफीक साहब जो है वो भी माशाल्लाह नौजवान है, पढ़ा लिखा है और उसका इंतखाबी निशान कार है, मेरा इंतखाबी निशान छतरी है। अगर अल्लाह पाक ने ये आज़ाद पैनल को मौका दिया इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, अगर हम जीते तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी वार्ड्स का नहीं इंशाल्लाह ताला इनसे मिलके पूरी यूनियन काउंसिल का नक्शा बदलेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। जी तो नाज़रीन, ये थी मिर्ज़ा अकरम जावेद साहब की गुफ्तगू और पुरअज़म हैं वो जीत के लिए और उनका जीत हर इंसान का हक़ है। जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये एक डेमोक्रेटिक राइट है कि इंसान जब मैदान में आता है तो या जीत या हार, लेकिन जीत के लिए पुरअज़म रहना चाहिए। और वोट मुल्क व कौम की अमानत है, इसको सोच समझ कर दीजिए क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है। इस पर नज़रसानी कीजिए और देखिए कि कौन मेरिट पर आता है और उसको चूज़ कीजिए।
अब हम आपकी मुलाकात हाजी मोहम्मद ज़मीर जलाल साहब से करवाते हैं, जो ओवरसीज़ भी हैं, और सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि सऊदी अरब में उनका अपना बिज़नेस है और फ्रूट मंडी के वो नामी ग्रामी आड़ती हैं और वहाँ बड़ा एक फेमस बिज़नेस जो है वो करते हैं। साथ ही DHA लाहौर में उनकी रेजिडेंस है और फैमिली के मामलात में माशाल्लाह से बढ़ चढ़कर इलेक्शन की सपोर्ट के लिए वो अपने भतीजे मिर्ज़ा उमर शफीक जलाल साहब को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मोहम्मद ज़मीर जलाल साहब, जिनके बारे में मैं बता रही थी कि ओवरसीज़ भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि इलेक्शन को वो किस तरह से मेहनत कर रहे हैं उसके लिए और किस तरह से एंजॉय भी कर रहे हैं। और टाइम देना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, टाइम को मैनेज करना और टाइम देना, आवाम को मोटिवेट करना। आइए इनसे सारी बातें पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी जी सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपके साथ ये है कि ओवरसीज़ हैं आप, इलेक्शन कैंपेन करना मुश्किल काम है, लोगों को मोटिवेट करना, किस तरह से आप फील्ड में टाइम दे रहे हैं और लोगों को मोटिवेशन दे रहे हैं? ये मेरी लाइफ का पहला तजर्बा है कि मैं इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिए जी जी। और बड़ा माशाल्लाह लोगों के मसाइल भी सुने और गरीब आम को देखा है। इसलिए मैंने ये ज़ात पैनल जो है ना ये तैयार किया कि इंशाल्लाह ये गरीब आम का एहसास रखेंगे तो आइंदा इंशाल्लाह आने वाला वक्त गरीब आम इनका साथ देगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये ज़ात पैनल विन करेगा इंशाल्लाह। मुझे पूरा यकीन है क्योंकि मैंने एक एक घर जाकर न सबकी बातें सुनी हैं। वो लोग कहते हैं कि ये नए लोग आएंगे और इंशाल्लाह हमारे मसाइल भी हल होंगे और इलाके की तरक्की भी इंशाल्लाह होगी। बिल्कुल सही। मिर्ज़ा साहब, ज़रा डिफ़िकल्ट नहीं होता? मैं अगेन वही बात करूँगी क्योंकि इलाके में जिस तरह यूनियन कौंसिल डिवाइड हुई है तो आपकी यूनियन कौंसिल किला छप्पड़ बनी है, वटाला से इसने जन्म लिया है। लोगों को ज़रा समझाना, इलेक्शन पर फोकस करना, आज़ाद पैनल पर बताना, जैसे पार्टीज़ की टिकट नहीं है तो उसमें आप कैसे रोल अपना अदा कर रहे हैं और किस तरह से आप उमर शफीक जलाल साहब का साथ दे रहे हैं? वो माशाल्लाह हमारे इलाके में इतने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ये इसलिए हम एक एक घर जाकर ना उनको पूरे ब्रीफिंग दे रहे हैं तो वो लोग खुश हो रहे हैं कि आप पहला वाक़या है कि आप लोग हमारे पास चल कर आए और हम आपका इंशाल्लाह ये अहसास जो है ना इससे पूरा यानी आपका तामन करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि इससे पहले लोग यही होता था कि एक आदमी बात करे तो सब लोग आमीन करते थे। अभी थोड़ी चेंज आ गया है कि हर आदमी से मिलो और उसकी बात सुनो और उसको सांस दिलाओ कि जनाब आपके वोट की बड़ी वैल्यू है, बिल्कुल आप अपने वोट को ऐसे ज़ाया ना करो, अच्छे आदमी को दो। अगर वो आपका काम सही नहीं करेगा तो नेक्स्ट वो भी फिर ऐसे ही रहेगा। बिल्कुल सही कहा। तो ये ज़ात पैनल को यही दिया है कि यदि गरीब आम की खिदमत करो और ये ना हो कि जनाब आपको अच्छे लफ्ज़ों से लोग याद करें, जैसे लोगों को याद करते हैं ऐसे ना करें। तो इंशाल्लाह ये भरपूर पावर के साथ जीतेंगे इंशाल्लाह, ये मुझे यकीन है। बिल्कुल सही। राजा सईद अकरम साहब का जिस तरह से 31 ईयर्स के बाद इलेक्शन करवा देना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब, सरदार तनवीर अलियास साहब के इस कदम पर आप आज़ाद कश्मीर हुकूमत को, चीफ जस्टिस साहब को किस तरह से खराज तहसीन पेश करेंगे? ये माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया है, यानी कि गरीब आम को ये ऊपर से नीचे मुंतकिल किया है निज़ाम। तो इससे ये होता है कि गरीब आम चल के नहीं जा सकती मुजफ्फराबाद या बिम्बर या आगे पीछे, ये घर के लोग होंगे पैदल भी चल के आके वो अपना मसाइल के लिए बात कर सकते हैं। ये उनको बहुत फ़ायदा होगा गरीब आम को, खासकर बड़े आदमी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो सलाम मारेगा चला जाएगा। तो ये माशाल्लाह यानी इससे गरीब आम को बहुत फ़ायदा होगा। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा उमर शफीक जलाल साहब के मामू बशीर अहमद, जो फील्ड में कैंपेन में साथ दे रहे हैं और साथ विज़िट कर रहे हैं इलाके में, यूनियन कौंसिल में, और डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर रहे हैं। उनसे हम राय लेते हैं कि 31 साल के बाद जो इलेक्शन हो रहा है तो उसमें वो किस तरह से अपनी सरगर्मियाँ कर रहे हैं और किस तरह पुरअज़म है इस इलेक्शन के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 31 साल तो बाद साडे इलेक्शन आए ने जी जी। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਅਸਾਂ ਤੱਕਿਆ
ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਵਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਨੇ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਲਿਆਵੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਵਾ, ਯਤੀਮ, ਗਰੀਬ, ਮਸਕੀਨ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ, ਗਰਦਾਵਰ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੇਲੌਂਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਡੀਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 31 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਕਿ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਛਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ 31 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਛਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਕੰਮ ਆਵਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਕੁ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਲੋਕ ਲਿਆਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਵੋਟ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ कामयाब होवे ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣ। बिल्कुल सही। जी तो नाज़रीन, ये थी हाजी मोहम्मद जमीद जलाल साहब की गुफ्तगू। और उमर शफीक जलाल ने अपने मैनिफेस्टो में एक बात शेयर की कि वो अपने यूसी को मॉडल यूनियन कौंसिल बनाना चाहते हैं। उसमें सबसे बड़ी सपोर्ट उनके पीछे हाजी साहब की है। हाजी साहब ना सिर्फ साथ चलकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, बल्कि हाजी साहब साथ साथ अपने एक्सपेंसेस भी कर रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, कीमती टाइम दे रहे हैं, और साथ साथ फील्ड वर्क भी कर रहे हैं, विज़िट भी कर रहे हैं और एस्टिमेट भी कर रहे हैं कि कितने लोगों के साथ कितने प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह से मिर्ज़ा मोहम्मद अकरम जावेद साहब ने भी अपनी राय का इजहार किया कि मैटरनिटी हॉस्पिटल का क़याम वार्ड नंबर 3 के अंदर होना चाहिए, जो ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा इजी स्टेज होगा, इजी रसाई होगी और जितने भी मामलात हैं अपनी वार्ड के अंदर हल हो सकेंगे। ये बहुत ऐसा कदम है, कोई भी लीडर कोई भी इलाके में ऐसा कदम उठाता है तो ऑब्वियसली उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। फिर भी मैं वही बात करूँगी कि फ़ैसला आपका है, वोट बहुत कीमती है, कौम की अमानत है, सोच समझ कर दीजिए। किसी ऐसे इंसान को मुंतहिब हरगिज़ ना कर लीजिएगा जिसको आप बहुत पहले से आजमा चुके हैं और जानते भी हैं कि उन्होंने क्या क्या रोल अदा किया। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।